Good morning, gentlemen. So today we are discussing about the how to give introduction in the Air Force examination. So you are preparing for the phase 2. जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्जाम क्वालिफाई करके बैठे हैं, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द फेज 2 एग्जामिनेशन, जीडी की तैयारी कर रहे हैं. बड़ी कश्मकश रहती है बच्चों के अंदर कि हाउ वी हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन एंड हाउ वी विल प्रिपेयर फॉर द ग्रुप डिस्कशन ऑल्सो. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग दैट यू हैव टू फोकस इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. सबसे पहला पार्ट है कि योर बॉडी लैंग्वेज मस्ट बी इन द प्रॉपर मैनर. आपका बॉडी लैंग्वेज जो है, आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है, उससे कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए और एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट का. 90 डिग्रीज पे आपके नी होने चाहिए और स्ट्रेट पीछे का जो बैकबोन है वो सीधे पोजीशन में होना चाहिए और कंफर्ट पोजीशन दिखे तुम्हें. बॉडी लैंग्वेज में ऐसा होता है कि कई बार बच्चे बड़े हिचके जाते हैं बोलते वक्त, बड़ा मूवमेंट करते हैं. तो आप लोगों को करना क्या है कि मूवमेंट नहीं होना चाहिए एक तो बॉडी के अंदर, कि हाथ को ज्यादा हिलाना नहीं है, अपने थाइज पे हाथ को रखे और ज्यादा मूवमेंट ना करें. तो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक सिंक्रोनाइज मैनर होना चाहिए. सबसे पहले आपका नेम आएगा, नेम के बाद में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्लेस आएगा, प्लेस के बाद में आपकी आती है क्वालिफिकेशन, जो बेसिक क्वालिफिकेशन आपने की है वो आपको मेंशन करनी है. उसके बाद में आपका पार्ट आता है अबाउट योर फैमिली. फैमिली के बारे में आपको बताना है कि बेसिक आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, फादर मदर क्या करते हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स यू आर हैविंग इट. उसके बाद में आती है आपकी हॉबीज. Then you will tell you about your strength also, weakness also. Then you will tell about the why do you want to join Indian Air Force. These are the things you have to tell in the introduction part. तो basically start करेंगे my name is, जो भी आपका नाम है उसमें ऐड ऑन कर लेंगे. उसके बाद में I hail from जयपुर राजस्थान, या जो भी आप प्लेस से बिलोंग करते हैं वहाँ के बारे में बताएंगे. If you can beautify your state also, या फिर your district also, या फिर your city also. Likewise, Rajasthan is famous for the land of the kingdoms. Then you can tell about the your state also. उसके बाद में आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताएंगे. बेसिक क्वालिफिकेशन जैसे आई हैव डन माई 10th क्लास विद 79% मार्क्स, या जो भी परसेंटेज मार्क्स आपने अचीव किए हैं. उसके बाद में 12th की क्वालिफिकेशन, आई हैव डन माई 12th क्लास विद 79% या 80% या 90% मार्क्स. फिर उसके बाद में नाउ आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन इफ यू आर डूइंग इट. Then you have to tell about your family. There are 5 members in my family. My father is a farmer या teacher या फिर businessman, जो भी है. My mother is a homemaker. यहाँ पे बड़े सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं कि homemaker की जगह बोलते हैं कि housewife. Housewife कहना गलत होता है, तो you have to make it correct. तो उसमें गलतियाँ ना करें. उसके बाद में आती है कि how many siblings you are having. तो we are 3 siblings, 2 siblings. I am the younger one. उसके बाद आती है आपकी बेसिक हॉबीज, कि आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, हॉबीज, आउटडोर एक्टिविटीज ऑल्सो, एडवेंचरस एक्टिविटीज ऑल्सो, है ना. तो ये आपकी हॉबीज होनी चाहिए. हॉबीज का इंटरेस्ट बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट वी हैव टू टेल इन द हॉबीज. बेसिकली मैं तो यही कहूंगा कि आपको बताना यही चाहिए कि क्या हॉबीज हैं आपकी, कि जनरल में तुम्हारा इंटरेस्ट जो है उसी को बताएं. बट काफी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बताना क्या चाहिए. तो आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक आपकी एक्टिविटीज जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज से रिलेटेड होनी चाहिए. तो उसी तरीके से आप अपनी हॉबीज को बताएं. उसके बाद में आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस. बड़े सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे नहीं पता है. तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट, कि मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, या मैं आउटस्पोकन हूँ, या मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हूँ, या मैं फिजिकल एक्टिविटीज में अच्छा हूँ. दीज काइंड ऑफ थिंग यू कैन टेल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑल्सो. बड़ी सारी चीजें हैं कि वीकनेस में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, मैं वीकनेस क्या बताऊँ. तो यू हैव टू फाइंड आउट योर वीकनेसेस. और अगर आपको प्रॉब्लम आती है इन सब चीजों में तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए. वी विल ट्राई टू मेक आपके अकॉर्डिंगली, आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली वी विल मेक द वीकनेस और स्ट्रेंथ ऑल्सो. तो आप लोग उनको बोल भी सकते हैं. उसके साथ में आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं डिफेंस फोर्सेस को या एयरफोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस या इंडियन एयरफोर्स. तो आई वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट इज माय ड्रीम, इट इज माय पैशन टू डू दिस, एंड दिस यूनिफॉर्म अट्रैक्ट्स मी. आई वांट टू सर्व द नेशन ऑल्सो. सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू कैन टेल अबाउट द व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस. तो लास्ट में आप बोलेंगे जय हिंद.